दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कोई भी बिजनेस कैसे खड़ा करें, बिजनेस शुरुआत कैसे करें। कभी भी ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो उसके पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ आपको रहती है कि प्लान होना चाहिए। कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, कहाँ पे करना चाहते हैं, उसका रूपरेखा क्या रहेगी, मटेरियल कहाँ से आएगा, कहाँ पे सेल होगा, उसका हमारा कस्टमर कौन सा है। दूसरी चीज़ है, कोई भी बिजनेस आपको करना है तो आपको सबसे पहले वो बिजनेस से रिलेटेड जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब आपको वो जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए पहले आप उस तरह के व्यापारी के यहाँ या उस तरह के शोरूम में आपको कम से कम 6 महीने तक काम करना चाहिए, जिससे आपको सारी चीज़ें उसके बारे में आपको मालूम हो जाए। उसके अलावा तीसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आपके पास में उसके लिए फंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू करना पड़ है तो उसके लिए पहले आपको कोई भी शोरूम या कोई भी कंपनी, फैक्ट्री जो भी आप डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए आपको फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि उस तरह से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फर्नीचर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑफिस लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको फ़ोन या फिर जो भी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको लेनी ही पड़ेगी। दोस्तों ये सारी चीजें होने के बाद भी आपको ये गारंटी नहीं है कि आप बिजनेस में सफल हो जाएंगे, क्योंकि सफलता के लिए आपको आपके अंदर कुछ डेवलप करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपका सेल्स का प्रोफेशनल सेल्स अगर आप करना चाहते हैं, सेल्स से रिलेटेड है, तो सेल्समैन की भी कुछ खास चीजें होती है। पहली चीज होती है कि सेल्स पर्सन को आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। जब हम बातचीत करते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा रहता है, हम किसी से बात कर रहे हैं उसके तरफ हमारा आई टू आई कांटेक्ट है या नहीं है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसा है। उसके अलावा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आप कोई भी चीज के बारे में परफेक्ट जानकारी रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों कस्टमर कैसे जोड़ें। कस्टमर जोड़ना देखिए कोई भी बिजनेस का सबसे मेन चीज है। क्योंकि आपके पास कस्टमर बेस नहीं रहेगा तो आप बिजनेस कर कैसे सकते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिए दोस्तों, कस्टमर के साथ में कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं तो वो संबंध अच्छा होना चाहिए। आप व्यापार सिर्फ कर रहे हैं वैसा नहीं, आप एक बार अगर कोई कस्टमर आए उसके साथ ऐसा रिलेशन डेवलप करें कि जब नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आए तो आप उससे नमस्कार करिए या नाम से उनको पुकारे, या उनके साथ में उनकी ज़रूरत क्या है, वो कौन सा चीज़ आपके पास से लेते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में, या पहले आपने वो कौन सा उनको प्रोडक्ट बेचा है उसके बारे में पूछिए। ये चीज़ें होती हैं। कस्टमर पकड़ के रखना एक और बहुत ही बेहतरीन टिक होता है। दोस्तों कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी बिजनेस है आप तत्कालीन बिजनेस करके फायदा कमा सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के लिए कस्टमर बना लेना, कस्टमर एक क्लाइंट आपका, उसको कस्टमर से क्लाइंट में कन्वर्ट कर देना बहुत बड़ी कला होती है। क्योंकि एक अच्छा कस्टमर, एक संतुष्ट ग्राहक आपको 10 कस्टमर दे सकता है, और एक असंतुष्ट ग्राहक जिसको जो आपसे नाराज है या आपसे गुस्सा हो गया 10 लोगों को बिगाड़ सकता है। ये कभी भी ध्यान रखिए। तो संतुष्ट ग्राहक बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो किसी के साथ में गलत कमिटमेंट ना करें, तत्काल फायदे के लिए किसी के साथ चीटिंग ना करें। जब भी कोई ग्राहक आता है तो कोशिश करें कि आपका नुकसान हुए बगैर कस्टमर का फायदा हो। जब भी कोई कंपनी के स्कीम्स चल रहे हैं और उससे रिलेटेड उसको प्रोडक्ट चाहिए तो वो प्रोडक्ट के बारे में आप उनको बताइए। दूसरी चीज है कि कस्टमर की नीड, उनको जरूरत कुछ और है और आपने पकड़ा कुछ और दिया, ये कभी भी ना करें। जिसको जिस चीज की जरूरत है या जो चीज लेने आया है, जो उसका कहना चाहिए कि उसको जो जरूरत है या जो चीज की उसको आवश्यकता, वही चीज उसको सेल करें। उसके बाद आपका कैसा, कभी भी कस्टमर का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सुनने की आदत डालें। बहुत सारे लोग होते हैं, कस्टमर आया नहीं तो उसके साथ में कॉल सेंटर में फोन करो, ये करो वो करो। बेचने टाइम में तो आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई थी, लेकिन वो कंटिन्यू होना चाहिए ना। जो चीजें आपने बताया है वो कस्टमर के भरोसे में आप उतरो। कस्टमर अगर आया है कोई भी कंप्लेन भी लेके, पहले आप सुनो। हो सकता है कि वो बातचीत से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसका समाधान नहीं हो सकता है। तो कभी भी कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट आता है, उसको कुछ आपने प्रोडक्ट बेचा है या कोई चीज़ दिया है और उसमें प्रॉब्लम होता है तो उसको आप पहले सुनो, समझो, उसके बाद में उसमें क्या आप कर सकते हैं बेहतर। आप बिजनेस से हट करके उसमें कोशिश कीजिए कि सामने वाले को वो चीज़ में हम समाधान करें। एक
वो होने के बाद आपका कस्टमर हो सकता है कि पूरी तरह से समाधान हो जाए और वो आपको 10 कस्टमर और दे सके, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी बिजनेस का एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है। दोस्तों हमेशा आपको मैं बताता हूँ, कोई भी बिजनेस है तो उसमें भरोसे के बगैर वो बिजनेस खड़ा नहीं होता। जब कस्टमर का और जो भी व्यापारी है उसका भरोसा जम जाता है, कस्टमर निडर हो जाता है, कोई भी चीज़ उसको लेना होता है उससे रिलेटेड तो आपसे सलाह जरूर लेता है। कब लेता है? जब वो आपको समझता है कि ये सच्चा आदमी है। तो कभी भी किसी के साथ चीटिंग ना करें। जो भी प्रोडक्ट बेचें, जो भी कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि क्वालिटी जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए आपको व्यापार देती है। अगर आप तत्कालीन कोई प्रोडक्ट लाए, बेच करके आपने छोड़ दिया, बाद में उसका सर्विस भी नहीं, वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर बंद हो गया, वो कंपनी बंद हो गई, तो जो क्लाइंट को आपने वो प्रोडक्ट दिया है, समझो आपने 100 प्रोडक्ट सेल किया, उसमें 10 में भी प्रॉब्लम आएगा और 10 लोगों को सर्विस नहीं मिली, तो वो आपके आने वाले और 1000 कस्टमर भी खराब कर सकते हैं, क्योंकि उससे माहौल बन जाता है कि यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट मिलता है। और अगर आप कोई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बेचते हैं और कस्टमर को आप संतुष्ट करते हैं, तो वही 10 कस्टमर आपको 1000 कस्टमर के लिए माहौल बनाते हैं। कभी भी इन चीज़ों में जरूर ध्यान दें। और दूसरी एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें। दोस्तों कभी कभी कोई कस्टमर आपके ऊपर इतना भरोसा करता है, इतना ट्रस्ट करता है, उसको लगता है आप उसके दोस्त हो गए हो, और कोई चीज़ के लिए समझो 10, 20, 50 रुपये कम है और उस टाइम में आप उसको रिटर्न भेज देते कि नहीं इसमें इतना, इससे कम नहीं होगा, तो ये बिजनेस नहीं होता। बिजनेस क्या होता है कि अगर आपको नुकसान नहीं हो रहा और आपने 10% या 20% किसी को कम भी कर दिया, तो वो एक आपका अच्छा कस्टमर और हमेशा के लिए आपका एक क्लाइंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सर इतना ही लगेगा। कभी भी ध्यान रखने का, अगर हमको नुकसान नहीं हो रहा है या कभी 2-5 रुपए नुकसान भी हो रहा है क्योंकि वो हमारा रेगुलर कस्टमर है, तो उससे हम वो चीज़ आगे कमा लेंगे ना, या दूसरे कस्टमर से कमा लेंगे। तो कभी भी ऐसे समय में आपको खुद से डिसीजन लेना चाहिए कि हमको एक क्लाइंट छोड़ना है या हमको वो क्लाइंट को पकड़ के रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं बताता, जब भी बिजनेस आप खड़ा करते हैं तो उसके साथ साथ जो भी आपका स्टॉफ है उनको भी ये सारी चीज़ें सिखाइए। कभी भी किसी भी आदमी का इंसल्ट ना करें, उसके कपड़े से या उसके आव भाव से या उसके रहन सहन से, कभी भी, क्योंकि कोई भी आदमी कितना बड़ा आपका कस्टमर हो सकता है या कितना आपका ऐड कर सकता है या आपके बिजनेस में कितना सहभागी हो सकता है, इसको हम नहीं बोल सकते, क्योंकि बिजनेस एक संबंध है। बिजनेस एक कस्टमर के साथ पार्टनरशिप है, भले उसका पैसा नहीं लगा है, लेकिन बिजनेस तो उसी से हम करते हैं, प्रॉफिट तो हम उसी से कमाते हैं। तो कभी भी ये चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है। दोस्तों कुछ चीज़ें इसमें बहुत मायने रखती हैं। एक तो अगर कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो जहाँ से आपका मटेरियल आता है उनके साथ में भी आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। उसका सर्विस का आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सर्विस से रिलेटेड प्रोडक्ट, तो आपके पास खुद भी एक टेक्नीशियन होना चाहिए, जो कि कभी भी कोई कस्टमर को प्रॉब्लम आ गया तत्काल, तो अगर कंपनी की सर्विस 1 दिन 2 दिन बाद भी मिलती तो आपका आदमी जा करके कस्टमर के घर पे एक बार अगर मिल के आता है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी कर सकता तो सामने कस्टमर के घर पे जाने के बाद उसको समाधान होता है कि चलो कोई तो आया देखने के लिए। वहाँ पे जाकर के आपका टेक्नीशियन बोल सकता है कि सर इसका थोड़ा मेजर फॉल्ट है, कल परसों तक कंपनी का आदमी आकर के करके जाएगा। तो ये चीज़ें मेन है, क्योंकि देखिए सेल्स जो है हर आदमी कर रहा है। डॉक्टर अपना टैलेंट बेच रहा है, इंजीनियर अपना टैलेंट बेच रहा है, मॉडलिंग करने वाले अपने टैलेंट बेच रहे हैं, हर आदमी बेच रहा है। लेना, आदान प्रदान करना, कोई भी चीज़ अगर आप दे रहे हैं उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है तो वो सेल्स ही है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।